हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन सेंटर। जैसे कि आपको पता ही है, हम सीजीएल के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज हम 13 अगस्त शिफ्ट 3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम दोनों शिफ्ट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, कोई दुकानदार अपनी सामग्री पर उनके क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो 6.5% अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए। तो ठीक है, हम मान लेते हैं उसका सीपी कितना है 100, तो एसपी कितना, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 130। ठीक है, 130 मार्क प्राइस हो गया। पहले वे 10% की छूट दे रहा था, अब उसको 6.5% अधिक लाभ प्राप्त करना है। तो 6.5% अधिक लाभ प्राप्त करना है, तो वो 130 का कितना परसेंट हो गया, इतना काट लेंगे, 13 पंजे 65, तो कितना परसेंट हो गया 5%। मतलब उसे पहले दी गई छूट में से 5% कम छूट देनी पड़ेगी। तो 10 - 5 = 5%। आपका आंसर कितना हो जाएगा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DIA अगेन। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 12 और 13 हैं। AB बड़े वृत्त का व्यास है, BD छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है जो D पर स्पर्श करती है। तो AD की लंबाई आपको फाइंड आउट करनी है। तो बना लेते हैं। दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, तो मान लीजिए आपका बड़ा वृत्त है और ये आपका छोटा वृत्त है, और AB बड़े वृत्त का व्यास है, तो हम इसको व्यास मान लेते हैं AB। ठीक है, ये आपका केंद्र हो गया। और BD छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये हो गई आपकी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा BD। ठीक है, अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, AD की। आपको AD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं, आपको बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, ये आपको दे रखी है 13, और छोटे वृत्त की 12। तो ये स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री बनाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। इसको आगे मिला लेते हैं, तो ये दोनों वैल्यू बराबर होगी। इसको x मान लो, XD और DB बराबर होगा। तो ये भी कितना हो गया 5। अगेन इसको मिलाएंगे, तो व्यास द्वारा परिधि पर पड़ा कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये वैल्यू 5 है, ये वैल्यू कितनी होगी 13। ठीक है, तो आपका AX² मतलब ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, AX² हो जाएगा आपका 13 और 13 26 का स्क्वायर, माइनस 5 और 5, ये वाला 5 और 5 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 26 का स्क्वायर 576 और 10 का स्क्वायर 100। तो ये हो गया आपका 476 AX²। और आपको फाइंड आउट क्या करना है AD। तो AD कितना हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा AD² बराबर AX का स्क्वायर 476 और XD का स्क्वायर। XD कितना है 5, 5 25, तो 6 5 11 की 1 7 2 9 और 1 10 की 0 कैसे ले 4 और 1 5 501। ठीक है, अच्छा ये आपका 576 आएगा ना, 26 का स्क्वायर 676 और 100 माइनस करेंगे तो 576। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 601। ठीक है, अब हमें पता है AD कितना हो जाएगा आपका √601। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है आपका 576 और 25 का स्क्वायर होता है 625। तो आंसर 24 और 25 के बीच में होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। DI का क्वेश्चन है, इससे चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। B का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिससे 30A 30A 68B 11 से विभाज्य हो जाए। तो ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी आपको पता ही है, अल्टरनेट नंबर का एडिशन करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 + A और 11 + A। तो ये तो हो गया 11 + A, और ये कितना हो गया 6 6 + B, तो ये हो गया आपका 6 + B। अब आपको दे रखा है A > B है, तो बाय ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं आप इसको। तो B की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 9, पर इस केस में A 9 से बड़ा हो नहीं सकता, तो 9 तो ऑप्शन आपका कट गया। सेकंड आप रख के देख सकते हैं, B बराबर 6, तो 6 और 6 12, मतलब A को, तब ये वैल्यू पॉसिबल है। लेकिन A छोटा नहीं हो सकता, तो 6 भी नहीं होगा। अगेन
आप मान सकते हैं बी को 4, तो बी अगर 4 होगा तो मतलब 10, तो ए को या तो 21 बनाना पड़ेगा या 11, 11 बना नहीं सकते तो 21 बनाने के लिए यहाँ पे कितना देना पड़ेगा 10, लेकिन ए की 10 वैल्यू भी पॉसिबल नहीं हो सकती है क्योंकि मैक्सिमम ही 9 होती है, तो आपका 4 भी नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा आपका 3। ठीक है, नेक्स्ट या फिर आप इसमें 3 रख के देख लें, तो 6 और 3 कितना हो गया आपका 9, तो इसको अब कितना बनाना पड़ेगा आपको, ए भी कितना रखना पड़ेगा 9, तो कितना हो जाएगा ये 21, 21 माइनस 9 करोगे तो अगेन आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स ये 9 हो गया, तो 20 माइनस 9 करोगे तो अगेन आपका 11 आ जाएगा, तो यही ऑप्शन आपका राइट हो गया। बाई ऑप्शन चेक कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट देखते हैं, यदि x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 इजकल टू 727, तो x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 727 माइनस 2 सॉरी प्लस 2, तो कितना हो गया 729, किसका स्क्वायर होता है 27 का, और x माइनस 1/x कितना हो जाएगा 27 माइनस 2 अंडर रूट किसका स्क्वायर हो गया 5 का, 55 25, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1, तो x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 का वैल्यू आपसे पूछा है, तो देखते हैं x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 मिल जाए तो बात बन जाएगी, तो निकाल लेते हैं यहाँ से। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 बराबर 3, और x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 9 माइनस 2 7, तो x की घात 8 प्लस 1/x की घात 8 कितना हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 47। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक त्रिभुज ABC में एंगल C 90 डिग्री है और Q BC का मध्य बिंदु है, AB बराबर 10 सेंटीमीटर, AC बराबर 2 रूट 10 सेंटीमीटर, तो AQ की लंबाई आपसे पूछी है, तो देख बना लीजिए इसको, A C और B, C पर 90 डिग्री है, अभी आपको बोल रहा है Q BC का मध्य बिंदु है, तो ये हो गया आपका Q। ठीक है, AB बराबर आपको 10 दे ही रखा है और AC आपको दे रखा है 2 रूट 10। ठीक है, तो यहाँ से आप BC फाइंड आउट कर लेंगे आराम से, 10 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 10 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 40, 10 4 40 अंडर रूट 60, तो कितना लिख सकते हैं इसको 2 रूट 15, तो ये पूरा कितना हो गया 2 रूट 15, और ये मध्य बिंदु है तो ये भी 2 रूट, ये रूट 15 और ये भी आपका रूट 15। अब आपसे वैल्यू पूछी AQ की, तो AQ की वैल्यू निकाल लेंगे आप, 2 रूट 10 का स्क्वायर कितना हो गया 40, और रूट 15 है तो प्लस 15 कितना हो गया 55, तो ये आपका AC कितना आ गया AQ रूट 55। ठीक है, आगे चलते हैं, एक वृत्त AB 8.4 सेंटीमीटर, BC बराबर 9.8 सेंटीमीटर और CD बराबर 5.6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले चतुर्भुज ABCD की सभी चारों स्पर्श भुजाओं को स्पर्श करता है, तो भुजा AD की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो बना लेते हैं। ये आपका वृत्त है, ये इसकी चारों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, तो ABCD, तो हम जानते हैं क्या AB प्लस CD बराबर किसके होता है BC प्लस AD के। ठीक है, तो यहाँ से आपको AB कितना दे रखा 8.4, BC कितना दे रखा है 9.8 और CD कितना दे रखा है आपको 5.6, तो AD की आपसे वैल्यू पूछी है, तो देख लेते हैं ये कितना हो गया आपका इन दोनों का एडिशन, 8 5 13 और 1 14 हो गया, तो इन दोनों का एडिशन भी 14 होने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा 9.8, तो यही है, तो 0.2 10 और 4, तो 4.2 बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं, 3 सेक थीटा प्लस 4 कोस थीटा माइनस 4 रूट 3 इज इक्वल टू 0 है, तो थीटा न्यून कोण है, तो थीटा का मान वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास 4√3 है, यानी कॉस थीटा या सेक थीटा की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसमें उनका वैल्यू √3 पे आता हो। ऐसा कौन सा वैल्यू है जिस पे कॉस थीटा की वैल्यू √3 पे आती है? तो 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर ही कॉस थीटा √3/2 होता है। तो यही ऑप्शन है, क्योंकि 60 पर तो कितना होता है 1/2, हो नहीं सकता। 45 पे √2 आता है, √3 नहीं आता है, और 20 की तो वैल्यू वैसे ही फाइंड आउट नहीं है, तो 30 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक पुरुष और एक महिला एक साथ मिलकर किसी कार्य को 66 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनकी कार्य क्षमता 3:2 के अनुपात में है, और 6 पुरुष और 2 महिलाएं इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी? चलो देखते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता कितनी है? 3:2, तो 3 + 2 हो गई इनकी टोटल कार्य क्षमता, एक पुरुष और एक महिला की। कितने दिनों में करा? 66 दिनों में। अभी कह रहा है 6 पुरुष हैं, तो 6 पुरुषों की कितनी हो जाएगी? 6 × 3 कार्य क्षमता, और 2 महिलाओं की कितनी होगी? 2 × 2, तो कितनी हो गई? 5 × 66 बट्टे में 6 × 6 = 18, और 4 22 काट लोगे, 22 66, 5 × 15, तो आपके कितने दिन में हो जाएगा काम? 15 दिन में। नेक्स्ट देखते हैं। 3 tan थीटा = 2√3 sin थीटा है, तो 2 sin² 2 थीटा -3 cos² 3 थीटा का वैल्यू आपसे पूछा है। तो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं आप? sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना का? 2√3 sin थीटा, तो sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा, और तो cos थीटा कितना हो जाएगा आपका? 3/2√3, यानी √3/2 हो जाएगा। तो यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री। वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 sin² 60 डिग्री, और sin 60 की कितनी होती है? √3/2, यानी 2 × √3/2 का स्क्वायर, और ये तो वैल्यू 30 या 90 cos 90 की 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा, -0 होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/4 आएगा, और 2 से कट जाएगा तो 2, 3/2 आंसर आ जाएगा आपका। आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, तो इंडिविजुअल सॉल्व कर लेंगे। आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इससे 3 से 3 कट जाएगा, 3/2 हो जाएगा। सॉरी, 3 से 3 कट जाएगा, 3 दूना 6, 6 हो जाएगा इसका आंसर। तो ठीक है, अब भाग में आ जाएगा यहाँ पे साइन। इसको देखते हैं। 8 - 3 -5, और 6 -5 करेंगे तो कितना आएगा? ये 6 हो जाएगा, और ये -5, तो ये पार्ट कितना आ जाएगा आपका? 11। ठीक है, और इसको क्या करेंगे? 11/4, ऑफ का साइन है तो 4 × 11 करेंगे, तो 11 से 11 कट जाएगा, आपका कितना बचेगा? ये वाला पूरा पार्ट 1/4 आ जाएगा इसका तो आंसर। ठीक है, और भाग में आपका 6 चल ही रहा है इधर। इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा? 90/20 × 6, ठीक है, और गुणा में 1/4, और ये चल ही रहा है, काट लेंगे। ठीक है, इसको भाग का साइन है तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं गुणा में, तो गुणा 1/6 लिख दें इसको। ठीक है, गुणा 1/6 लिख लिया, काट लेते हैं, और 3 × 3 = 9 हो गया आपका। 3 दूना 6, अगेन 3 दूना 6, तो कितना बचा आपका? 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 दूना 32, 1/32 आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया? 1/32। आगे देखते हैं। अब अलजेब्रा का क्वेश्चन है आपका 2x² - 8x - 1 = 0, तो 8x³ - 1/x³ की वैल्यू पूछी है। तो आप यहाँ से क्या करें? x एक बार कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? 2x - 1/x, और -8 को उधर भेजेंगे तो कितना हो गया? 8। तो 8x³ - 1/x³ की वैल्यू चाहिए, तो इसका क्यूब कर लें, तो 8 की क्यूब -3ab, यानी 2x - 1/(1/x), और a - b 2x - 1/x, यही तो होता है, मतलब प्लस होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अपन ने फॉर्मूला लगा दिया,
ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल्स टू ए माइनस बी की होल क्यू प्लस 3ab और a प्लस बी। ठीक है, वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो 8 की क्यू कितनी हो गई आपकी? 8 की क्यू हो गई 512 और यहाँ से एक्स एक्स कर दिया तो कितना हो गया? +6 गुणा और 2x माइनस 1/x की आपके पास वैल्यू है ही 8, तो 512 प्लस 48 कितना हो गया आपका? 560 आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये कह रहा है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF सिमिलर हैं। अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 135 सेंटीमीटर स्क्वायर, DEF का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो BC इतना दे रखा है और आपको EF की वैल्यू आपसे फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है क्षेत्रफल के वर्ग का अनुपात भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? 135 रेशियो 24 यानी पॉइंट हटा दिया तो 240 काट लेंगे। 5 के पार्ट से कट जाएगा, 5 10 5 या 15 5 10 5 5 7 35 और 5 चौक 20 5 8 40 3 से और कट जाएगा, 3 के 9 16 32 37 48 अंडर रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3:4 आ जाएगा। आपको 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3.15। तो 4 की वैल्यू पूछिए कितना गुना हो गया है? 1.5 गुना है, 1.05 गुना 3 इसको इससे काटेंगे तो कितना आ गया? 1.05। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गुणा 1.05 4.2 हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कह रहा है एक समान चाल से चलते हुए किसी रेलगाड़ी को 370 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। 100 किलोमीटर चलने के बाद कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कम चाल से चलती है और रेलगाड़ी को 36 मिनट देर से पहुंचती है। तो रेलगाड़ी की आपसे सामान्य चाल पूछी है, तो बेसिक से कर लेते हैं। क्योंकि 370 किलोमीटर में से 100 किलोमीटर तो उसने बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से चली है, तो बचा कितना? 270 किलोमीटर। तो 270 किलोमीटर अगर वो मान लें स्टार्टिंग चाल v हो तो v-5 से चले और पहले किससे चल रही थी? 270/v। ये हो गया आपका टाइम का डिफरेंस। वो कितना दे रखा आपको? 36 मिनट। घंटे में चेंज कर देंगे तो 36/60 हो जाएगा। 270 कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा? v-v+5 आएगा। तो कितना ऊपर कितना बच जाएगा? v-5 और नीचे v/v-5 हो जाएगा। तो कितना हो गया वो? 12 भारतीय 12 60 3/5 हो गया। ये 3/5 के बराबर आ गया। और काटोगे तो कट जाएगा। ये कितना हो गया? 90। तो ऊपर कितना बचा? 5/v/v-5 किसके बराबर हो गया? 1/450। अब यहाँ से आप v की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो इसको हम खोलेंगे तो कितने में कन्वर्ट हो गया है? इसको आप लिख सकते हो 45 गुणा 10। ठीक है, ये 5 भी नीचे आ जाएगा तो 45 गुणा 50, यानी पहले स्पीड ये रही होगी 50 और अब 45 है। 5 का डिफरेंस आ गया ना इजीली। या फिर आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो, तो 50 पे सेटिस्फाइड कर जाएगी। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कह रहा है अतुल 20 क्रय मूल्य वाला ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का नोट देता है। दुकानदार उसे 2, 5 और 10 रुपये के सिक्कों में शेष धन लौटाता है। यदि इन सिक्कों का अनुपात 5:4:1 हो तो 5 रुपये के सिक्के कितने थे? ठीक है, तो 20 रुपये का सामान आ गया तो 80 रुपये लौटाएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं 5:4:1 में ही लौटाया। तो उसने 5 रुपये के सिक्के बोले हैं, तो 5 रुपये के सिक्के तो 4 हैं, तो अंदाजन 4 का मल्टीपल होगा। तो आंसर आपका 6 नहीं हो सकता, आपका आंसर 5 भी नहीं हो सकता। या तो आंसर 4 होगा या 8 होगा। ठीक है, देख लेते हैं। तो 2 के 5 के हिसाब से कितने हो गए? 2 गुणा 5 और 5 के 4 के हिसाब से 5 गुणा 4 और 10 का 1 के हिसाब से कितना हो गया? 10 गुणा 1। तो कितने हो गए? 5 दूनी 10 + 20 + 10 कितने हो गए? 40। यानी इतने होते तो 40 होता, तो 4 भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 4 पे तो 40 ही बन रहे हैं। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? 8। बाकी 40 की वैल्यू कितनी है? 80। 2 गुणा 2 है तो 4 का भी गुणा 2 होगा, यानी आंसर कितना होगा? 8।
ठीक है, आगे चलते हैं। एक विक्रेता 640 चावल खरीदे, 640 किलो चावल खरीदे, उसने चावल का एक भाग 20% लाभ पर बेचा, शेष भाग को 5% की हानि पर बेचा, तो पूरे लेन देन में उसे 15% का लाभ हुआ। उसके द्वारा 5% हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं अपन। इसने पहले कितने में बेचा, 20% के प्रॉफिट में बेचा, बाद में किस में बेचा, 5% के लॉस में बेचा, और ओवरऑल उसको कितना हुआ, 15% का प्रॉफिट हुआ। देखेंगे तो 15 माइनस 5 करेंगे तो ये कितना हो गया, 20, और 20 माइनस 15 करा तो आपका कितना हो गया, 5, यानी 4:1 में, ठीक है, उसकी मात्रा मिलाई। तो 4:1, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 640। तो एक की वैल्यू आपसे पूछिए, क्योंकि हानि वाला पूछा ना, तो एक की वैल्यू आपसे पूछिए तो कितना हो जाएगा, 640/5 कितना हो गया, 12×5 = 60, 5×8 = 40, 128 आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं। ABC एक निश्चित राशि को आपस में वितरित करते हैं। उनके पास राशियों का औसत 4520 रुपये है। एक का हिस्सा B के हिस्से से 10 से 2/3% अधिक है और C के हिस्से से 33 से 1/3% कम है। तो B का हिसाब से फाइंड आउट करवाया। A, B और C 3 जने हैं। ये कह रहा है B के हिस्से से 10 से 2/3% अधिक है, तो 10 से 2/3% को कन्वर्ट करोगे तो कितना हो गया, 10 × 80 32/3 हो गया, 32/3 गुणा 100 तो कितना हो गया, 4×8 = 32, 25 400, ठीक है, यानी 8/75। तो यदि B 75 है तो ये कितना होगा, 75 + 8 कितने हो गया आपके, 83। तो ये कितना हो गया आपका, 83। और A रेशियो C दे रखा, A दे रखा आपको 33 से 1/3% कम, यानी अगर C 3 है, अगर C आपका 3 है तो A कितना होगा आपका, 2, ठीक है, यही होगा रेशियो। बराबर कर लेते हैं। तो 83 × 2 कर लो तो कितना हो गया आपका, 166, और 75 × 2 150, और 83 × 3 करोगे तो कितना हो गया, 8 × 24, 9 × 3 = 9, तो 249, ये हो गया इनका रेशियो। अब आपसे B की वैल्यू पूछिए, तो B कितना हो जाएगा आपका, 150 बट्टे में 166 + 150 + 249, तो ऐड कर लेंगे तो कितना आ गया, 9 और 6, 15 की 5, कैंसिल 1, 4 और 1 5 और 5 10 और 6 16 की 6, कैरी हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, तो 565, ये B का हिस्सा हो गया। और टोटल कितना दे रखा आपको, 4520, लेकिन ये तो औसत है तो × 3 हो गया टोटल एडिशन, ये आपका B का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, काट लेंगे तो 5 के पारे से कट रहा है इजीली, 5 × 3 = 15, 5 × 5 13 × 5 = 65, तो कितना हो गया, 113। और इसको देखते हैं तो 13 × 4 = 52, 4 गुणा 4 डायरेक्ट हो रहा है, तो 113 एकम 113 गुणा 4, ठीक है, 452 जीरो आ जाएगा। 113 को 4 से गुणा करेंगे तो 452, तो 30 गुणा 4 गुणा 3 कितना हो गया, 4 × 3 = 12, 12 × 12 = 36, 360 हो जाएगा आपका आंसर। तो आपका आंसर क्या हो गया, 360। नेक्स्ट देखते हैं। एक वर्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 124.74 मीटर स्क्वायर है। पार्क के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ठीक है, कर लेते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr², तो पाई की वैल्यू कितनी रख लो, 22/7 इंटू r² कितना दे रखा आपको, 124.74, यही दे रखा है। 11 के पहाड़े से काट लेंगे, 11 दूना 22, 11 कम 11 और एक बचा 11 कम 11, 11 × 3 = 33, 11 × 4 = 44, और काट लें तो 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, तो r² कितना आ गया आपका, 267 इंटू 7 हो गया। स्क्वायर निकालना है तो मतलब 7 के पहाड़े से कट जाएगा इजीली, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 781, 7 8 × 56 और 7 1 = 7 इंटू 7 यानी r कितना हो गया आपका, 9 × 7, ठीक है, ये तो आपका हो गया r। अब आपको फाइंड करना रास्ते का क्षेत्रफल, और रास्ते की चौड़ाई कितनी दे रखी है,
3.5। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 9 इंटू 7 है, तो 9 इंटू 7 इंटू पाई माइनस प्लस करना पड़ेगा ना, ये वाला है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 7 इंटू 0.5। ठीक है, और माइनस का स्क्वायर माइनस 124/74, यही करोगे। एक मिनट वापस देखते हैं यहाँ से, एक सेकेंड। तो ये आपका हो गया, रेडियस होगी 9 गुणा 7, तो आपकी रेडियस कितनी होगी टोटल, ये हो गई आपकी रेडियस यहाँ पे 63 हो गई। ठीक है, 63 आपकी रेडियस हो गई। तो अब बाहर वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी, 63, बाहर वाला जो सर्किल होगा उसकी कैपिटल आर रेडियस कितनी हो जाएगी, 63 प्लस 3.5 होगी। ठीक है, तो इसको अपन कितना लिख सकते हैं, 7 कॉमन ले ले तो 9 प्लस 0.5, यानी इसको 9.5 लिख सकते हैं, तो 7 इंटू 9.5 होगा। ठीक है, अगर रेडियस 7 का इतना मल्टीपल है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बाहर वाले का, वो हो जाएगा आपका 154 मल्टीप्लाई बाय 9.5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये बाहर वाले ऐसे दो आपके सर्किल बनेंगे। ठीक है, ये बाहर वाले सर्किल का क्षेत्रफल इतना आ जाएगा, और अंदर वाले का आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 124/74 इतना आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया रास्ते का क्षेत्रफल। अब आप यहाँ पे एक काम कीजिए, डिजिट सम लगा के देख लेते, क्योंकि एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा, 5 4 9 1 और 9 और 5, 9 और 5 आपका हो गया 14, 14 में हो गया 5, 25, तो 25 का डिजिट सम कितना हो गया 7। और यहाँ पे देखते हैं 2 और 1 3, 4 3 7, 7 और 7 14 और 4 18 मतलब 9, तो डिजिट सम कितना होना चाहिए आंसर का, 7। ठीक है, 7 डिजिट सम होना चाहिए। इसका देखते हैं 4 4 8 9, तो इसका डिजिट सम कितना है 5, तो ये आंसर नहीं होगा। इसका देखते हैं 4 4 8 और 1 9, 5 2 7, इसका डिजिट सम 7, ये आंसर है। और 5 5 10, 10 3 13 और 4 17 और 1 18, इसका डिजिट सम 9, ये भी नहीं हो सकता आपका आंसर। 8 4 12, 3 5 3 8, इसका डिजिट सम 8, तो आपका आंसर कौन सा, एक ही ऑप्शन है, डिजिट लगा सकते हैं। बाकी इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट क्वेश्चन में हमें जल्दी से करना है तो डिजिट लगा लेंगे इसमें। आगे डीआई का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो समान राशियाँ क्रम से 6 और 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार ली जाती है। पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद वापस की जाती है और प्रत्येक स्थिति में सेम राशि यानी 1105 रुपये दी जाती है। तो प्रत्येक योजना में कितनी राशि उधार ली गई, तो देख लेते हैं। ये कह रहा है कि 6% वाली को अगर t+2 में दिया जाए तो वे 10% वाली की t साइन के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 60 माइनस 10t माइनस 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, और 6 दूनी 12, तो t बराबर आपका कितना हो जाएगा 3 साल। और 3 साल में 10 की रेट से कितना चल जाएगा 30%, और तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 130%। 130% की वैल्यू दे रखी है आपको 1105, और 100% की आपसे वैल्यू पूछी है, तो काट लेंगे, 0 से 0 कट गया, 13 8 104, 13 5 65, तो 850 आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan 45 माइनस अल्फ़ा अपॉन कॉट 45 प्लस अल्फ़ा, और आगे कुछ वैल्यू दिए है, इसको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। अब आपको दिया है ये वैल्यू, तो इन दोनों का एडिशन तो 90 हो गया, तो ये वैल्यू तो कितनी हो गई आपकी 1 हो गई। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं cos 19 प्लस साइन 71 है, तो ये कितना हो गया 2 साइन 71 हो गया, 2 साइन 71 हो गया। ठीक है, और डॉट करके ये कितना हो गया cos 19 और cos 71, तो cos 19 भी cos 71 के बराबर होता है इनटू, तो ये भी कितना हो गया 2 cos 71 हो गया। तो cos 71 से sin 71 कट जाएगा, और 2 दूना 4 हो गया, और नीचे वाली कितनी हो गई 10 12 और 10 78 90, तो ये 1, और 10 24 और 10 61, तो नीचे कितना हो गया 1 और एक आगे पहले है ही, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर -3। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब ये क्वेश्चन है आपका एवरेज का क्वेश्चन आया है। 11 संख्याओं का औसत 56 है, और पहली 3 संख्याओं का औसत 52 है, अगली 5 संख्याओं का औसत 60 है। 9वीं और 10वीं संख्याएं 11वीं संख्या से क्रम से 3 और 1 अधिक हैं। तो 9वीं और 11वीं संख्याओं का आपसे औसत पूछा है, तो ठीक है फाइंड आउट कर लेते हैं। इजी है। 56 है तो पहली 3 संख्याओं का औसत 52 है, मतलब -4 है, 4 कम है, तो 3 गुणा -4 कर लेंगे, ठीक है। और अगली 5 संख्याओं का औसत 60 है, तो मतलब +4 है, तो 4 कर लेंगे तो कितना आएगा, -12 और +20 तो +8 आ गया। मतलब नेक्स्ट वाली जो संख्या होंगी वो 8 कम लेके आएंगी। अपन देख लेते हैं यहाँ पे 9 संख्या, 10 संख्या और 11 संख्या, इसमें दे रखा है 9वीं और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 3 और 1 अधिक है। तो ये x है, तो ये 10वीं संख्या कितनी हो जाएगी x+1, और 9वीं संख्या कितनी हो जाएगी x+3। तो टोटल एडिशन कितना हो गया 3x+4 हो गया, 3x+4 हो जाएगा आपका, 3x+4 हो गया। और उसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है आपको, इनका एवरेज 56 गुणा 3, और 8 कम लाएंगे तो -8 हो गया। तो 3x यहाँ से कितना हो गया आपका, 3x हो गया आपका, 4 उधर जाएगा तो 56 गुणा 3 -12, 3 से 3 कट जाएगा, 3 चौक 12, तो 56 - 4 कितना हो गया आपका 52। तो आपको 9वीं और 11वीं संख्या का एवरेज पूछा है, तो कितना हो जाएगा, x तो है ही, मतलब 52 और +3 दोनों में बढ़ जाएगा बराबर, तो कितना हो जाएगा 53.5। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे अपनी आज की 13 अगस्त की शिफ्ट 3rd ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।